हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लासेस अभी रेगुलर ही लेते जा रहे हैं और वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग डालते जा रहे हैं। तो पहले से थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा दिए हैं, आप अगर गौर कर रहे होंगे तो। चलिए अब चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 14 है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग बेसिकली चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 14 यही एक चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद कोई भी चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, इसमें भी खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। और रेगुलेशन आई होप 1 वीक के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। और रेगुलेशन ख़त्म होने के साथ ही हम ईएमटी पे अब कूदेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा हम पता है कि डिले हुआ है। सीएमआर इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समस्या बीच में आया था जिसके चलते डिले हुआ, नहीं तो अभी तक ख़त्म हो गया होता, अभी तक हम लोग ईएमटी पढ़ रहे होते। बट कोई नहीं, सीएमआर ख़त्म हो जाएगा 1 वीक में, उसके बाद हम लोग ईएमटी पे चलेंगे, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस पे हम लोग कूदेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग पे। एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग सबसे पहले बोला गया है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं। देखिए, एक है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। तो ये एक्ट बनाया गया था, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, जिसके अंदर में बहुत सारा इंडस्ट्री आता था। ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्री इसके अंदर में आता था। सबसे पहले तो माइनिंग इंडस्ट्री है। माइनिंग इंडस्ट्री में अगर बारूद बनाना है तो उसका कुछ अलग नियम है, अलग कानून है ना। इसके बाद है आपका डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में अगर बारूद बनाना है तो उसका कुछ अलग नियम कानून है, लेकिन डिफेंस सेक्टर वाला डिटेल में नहीं दिया जाता है, हल्का फुल्का आइडिया दिया जाता है, बेसिक कुछ। तो डिफेंस सेक्टर वाला तो खैर अब डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया इससे, है ना। इसके बाद कुछ बेसिक इंडस्ट्रियल है। सिविल, सिविल के लिए आप कौन कौन सा बारूद का इस्तेमाल करते हैं। सिविल जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो बड़ा बड़ा पहाड़ है उसको तोड़ना है तो उसके लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है ना। माइनिंग इंडस्ट्री में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बारूद का इस्तेमाल किया जाता है, बारूद वाला कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 बनाया गया था। उसी एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अंदर में एक्सप्लोसिव आता है और शॉर्ट फायरिंग भी आता है। तो माइनिंग में जितना भी हम बारूद से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं वो आपका एक्सप्लोसिव एक्ट से रिलेटेड चीज़ें। हालांकि सीएमआर में एक अलग से कोल माइंस रेगुलेशन में एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 14, जिसमें माइनिंग में खासकर सीएमआर है तो कोल माइंस रेगुलेशन है, तो कोल माइनिंग में जो बारूद आप इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ कानून यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है, तो सीएमआर 2017 में दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। सीएमआर 2017 में आप देखिएगा तो उसमें खाली लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। तो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन दिया है, शॉर्ट फायरिंग का डेफिनेशन दिया है, एलओएक्स का ये दिया हुआ है। चलिए, अब एक दो चीज को पहले हम समझ लेते हैं। एक टर्म होता है एलओएक्स। एलओएक्स का मतलब क्या होता है? एलओएक्स का मतलब होता है लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। एक सेकंड देख लेते रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं चालू है, पोपट तो नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके, चालू है। लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। अब लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव क्या चीज होता है भैया, ऐसा है समझिएगा। एगो बड़का को हम 10 लीटर का टंकी ले लिए, 10 लीटर का सिलेंडर ले लिए, जैसे गैस का सिलेंडर होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 लीटर गैस भर देंगे। तो 10 लीटर का सिलेंडर में 10 किलो गैस हम भर दिए तो आराम से कंप्रेस होके पास पहुंच गया। अब हम ऐसा करेंगे कि यही 10 लीटर का सिलेंडर में थोड़ा सा और गैस हम डालेंगे लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अगर हम लिक्विड फॉर्म में गैस डालते हैं तो अट जाएगा। 10 लीटर का सिलेंडर में 100 लीटर तक हम गैस डाल सकते हैं, 1000 लीटर तक हम गैस डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जब कभी भी लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है और इसमें थोड़ा सा भी स्पार्क होता है या थोड़ा सा भी इसमें एक्सप्लोसिव कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलओएक्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम एक पहाड़ को अगर उड़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ है बड़ा सा, हम चाहते हैं कि उस पहाड़ को उड़ा दें, तो एलओएक्स वाला बारूद हमको बहुत कम लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा पहाड़ एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एलओएक्स का इस्तेमाल जनरली किया जाता है डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर मतलब ऐसा है कि एक बम मारिए पूरा पाकिस्तान साफ, एक बम मारिए पूरा चाइना साफ, तो ऐसा वाला जो बारूद है वो आपका डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो डिफेंस सेक्टर है। दूसरा क्या है? दूसरा है न्यूक्लियर सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जैसे इसरो है ना, ये सब इस्तेमाल करता है। भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर है,
एटॉमिक एंड एटॉमिक सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एटॉमिक सेक्टर में। तो ये सब का इस्तेमाल करते हैं। माइनिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, माइनिंग में नहीं होता है। माइनिंग में ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है सर। क्यों भाई? अगर माइनिंग में एलओएक्स वाला बारूद को हम इस्तेमाल करेंगे तो पूरा का पूरा माइन से एक बार में हो सकता है ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जनरली आप अगर पढ़े होंगे माइनिंग में तो 3000 से लेकर के 3000 मीटर पर सेकंड से लेकर के 6000 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जनरली जाता है, ठीक है, जनरली इतना जाता है। लेकिन एलओएक्स का बात करेंगे तो ये 60,000 मीटर पर सेकंड तक जनरली जाता है। अब 60,000 मीटर पर सेकंड, तो सोचिए, सोचिए ऐसा है कि 60,000 मीटर 60,000, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मीटर पर सेकंड। अब अगर एक सेकंड में 60,000 मीटर तक चला जाता है तो कितना ज़्यादा स्पीड होगा। इसीलिए एलओएक्स को बैन कर दिया गया है कोल माइनिंग में, चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, कोई भी माइंस हो भैया, कोई भी माइंस हो, आप लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज़ को दिमाग में से निकाल दीजिएगा, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली एजेंट, ऑनर, मैनेजर जब कभी भी किसी माइंस का होता है तो विस्फोटक या जितना भी है, अच्छा क्वालिटी का बारूद है, डेटोनेटर है, फ्यूज है, स्लरी है, कार्ट्रिज है, स्लरी इमल्सन है, जो भी इस्तेमाल करना है वो एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर में जितना भी बारूद आता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सीआई साहब द्वारा जो अप्रूव्ड बारूद सब है उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नक्सली वाला बारूद का यूज़ कर लीजिए, नहीं, जो अप्रूव्ड किया गया है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एक बैन कर दिया गया है लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। पहले इस्तेमाल होता था लेकिन अब बंद कर दिया गया है इसको, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 184 पे, 183 कोई खास पॉइंट है नहीं, 184 में भी पॉइंट नहीं है, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसमें दिया नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मे बी इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्लोसिव आप बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं, एक्सप्लोसिव को रखने के लिए आप क्या बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं। मैगजीन बनाने के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो लाइसेंस जनरली इसमें तो उतना डिटेल में नहीं दिया बट मैं बता रहा हूँ। मैगजीन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैगजीन जनरली 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका सर्विस मैगजीन, दूसरा होता है आपका पोर्टेबल मैगजीन, और तीसरा होता है मेन मैगजीन, ठीक है, जिसको हम लोग सरफेस मैगजीन भी कहते हैं। सर्विस मैगजीन क्या है सर? सर्विस मैगजीन मतलब ऐसा है, समझिए कि हम जानते हैं कि जब तक सूरज का किरण है, जब तक दिन का टाइम है, तब तक हम बारूद ढो सकते हैं। रात हो गया, अंधेरा हो गया, हम बारूद नहीं ढो सकते। तो ऐसा तो नहीं कि शिफ्ट में खाली दिन पल्ला काम चलता है 8 घंटा, हाँ, बाकी 2 शिफ्ट भी चलता है ना सर, उसमें भी तो बारूद का जरूरत चाहिए ना, अंडरग्राउंड माइंस है, ब्लास्टिंग करवाना है, कहाँ से लाइएगा बारूद। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो सरफेस में मैनेजर साहब का ऑफिस होता है ना, उसी तरह से एक ठो ऑफिस बनाते हैं, एक ठो रूम बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, जिसमें उस दिन के खपत के बराबर का बारूद, कितना बारूद, उस दिन के खपत के बराबर का बारूद सर्विस मैगजीन में रखते हैं। तो फिर, है ना, रिजर्व स्टेशन क्या होता है यार? रिजर्व स्टेशन होता है जिसमें उस शिफ्ट के बराबर का बारूद, उस शिफ्ट में जितना बारूद का खपत है उतना बारूद रखते हैं तो रिजर्व स्टेशन, और एक दिन के बराबर का बारूद रखते हैं तो वो आपका सर्विस मैगजीन कहलाता है। सर्विस मैगजीन है, रिजर्व स्टेशन है, जो अंडरग्राउंड माइंस में इंटेक रास्ता में बनाया जाता है एक अच्छा सा जगह देख के जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है, ठीक है। तो सर्विस मैगजीन आप समझ गए। अब आते हैं पोर्टेबल मैगजीन। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारा बड़ा बड़ा ओपन कास्ट माइंस होता है जिसमें बारूद को ले जाने ढोने में बड़ा परेशानी होता है। तो हम क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइंस में ही एक पोर्टेबल टाइप का मैगजीन बनाते हैं। जैसे आपका रेस्ट शेल्टर कह रहा हूँ, जैसे आपका जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग शेल्टर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पोर्टेबल मैगजीन भी बनाया जाता है। और तीसरा होता है मेन मैगजीन, मुख्य मैगजीन, जो कि एक आइसोलेटेड एरिया में बनाते हैं जिसके आसपास में कोई घर द्वार, पब्लिक बिल्डिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, ऊंचा जगह पे होना चाहिए, ताकि अगर ब्लास्ट हो तो आग जो है, आग का लपट ऊपर की तरफ उठे। पहाड़ी इलाका में जनरली बनाया जाता है, उसको जाने आने के लिए रास्ता दिया जाता है। वहाँ पे एक वॉच टावर बनाया जाता है। वॉच टावर क्या होता है सर? एक टावर जैसा होता है जिसमें आदमी खड़ा होता है, बंदूक लेके देखते रहता है चारों तरफ कि कहीं से कोई आ तो नहीं रहा, आएगा तो पूछेगा चिल्ला के है, का कर रहा है, का कर रहा है, का काम है। उसके बाद फिर अगर कुछ जवाब नहीं दे रहा है, 2 3 4 बार पूछेगा तो गोली ठोक देगा। तो इसीलिए मेन मैगजीन में बहुत सारा बारूद चूंकि रखा जाता है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है उसको, ठीक है। चलिए, तो स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव में ऐसा ज़्यादा कुछ दिया नहीं है सर, बस यही बोला है कि जो ये एक्ट है यही फॉलो किया जाएगा, लाइसेंस लिया जाएगा। देखो, लाइसेंस के बारे में बताते हैं, आइडिया देते हैं, इसमें नहीं लिखा है बट चलो बताते हैं। देखो, एक होता है जे टाइप का लाइसेंस और एक होता है एल टाइप का लाइसेंस, ठीक है।
जे टाइप का लाइसेंस क्या होता है, अगर आपको कम कम बारूद रखना है, कम कम बारूद, छोटा मोटा मैगजीन बना रहे हैं, छोटा मोटा पोर्टेबल सर्विस सर्विस मैगजीन वगैरह ऐसा कुछ है, तो जे टाइप का लाइसेंस लेंगे। एल टाइप का लाइसेंस क्या है, अगर मुख्य मैगजीन बना रहे हो बड़ा वाला, बहुत सारा माइंस है, 5 गो 6 गो 7 गो माइंस है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको एल लाइसेंस लेना पड़ेगा। जे लाइसेंस एक पर्टिकुलर एक माइंस का होता है, एक माइंस का या एक प्रोजेक्ट का होता है, जैसे एक ओपन कास्ट चल रहा है उसी का अंडरग्राउंड चल रहा है ऐसे करके। और एल टाइप का लाइसेंस बहुत सारा जब बारूद रखते हैं हम लोग, ठीक है, उसको उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट है। अगर आप आपके पास यहाँ पे हम एक किताब को रिकमेंड करना चाहेंगे, अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए डीजे देशमुख तो है सर, डीजे देशमुख तो आपका पहला चॉइस होना चाहिए वॉल्यूम 1 में जो दिया हुआ है। लेकिन एक किताब हम पर्सनली पढ़े हैं और हमको सही लगा है, उसका लिखने का तरीका सही लगा है, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू। अगर ये बुक मिलता है ना आपको कहीं से तो ले लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो डाटा लिखा हुआ है इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जब जब डाटा पढ़ते जाइएगा किसी कोई डाटा तो थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट एक नंबर है, डाटा में भी बहुत सारा गलती नहीं है, हल्का फुल्का गलती है, ठीक है, हल्का फुल्का गलती है। गलती नहीं कहेंगे इसको, इसको गलती नहीं कहेंगे, वो किसी माइंस का, जैसे आप मान लीजिए एक साइंटिस्ट होते, तो आप अपना लेवल पे रिसर्च करते हैं ना, आप किसी और का कंटेंट थोड़ी देखते कि वो ये डाटा लिखा है तो मैं भी ये लिखूँ, नहीं। आप अपना लेवल पे करते हैं, तो सब जितने भी बड़े-बड़े राइटर हैं सब अपने लेवल पे करते हैं, तो हल्का-फुल्का थोड़ा-सा वेरिएशन देखने को मिलता है। हालाँकि बुक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया गया है। मुझे पर्सनली सही लगा है, मैंने खुद पढ़ा है पूरा किताब को। तो आप अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी हम तो पढ़ाएँगे। चलिए, बाकी बोला गया है कि सीआई साहब का जो अप्रूव्ड होगा उसी के आधार पे सब कुछ बनाया जाएगा, मैगज़ीन वगैरह, है ना? एक्सप्लोसिव एक्ट फॉलो होगा, तो बिना मतलब का चीज़ लिख के भर दिया है। लाइसेंस का कॉपी हम लोग डीजीएमएस को भेजते हैं। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 185 185, ठीक है। 185 में लिखा हुआ है मैगजीन स्टोर्स एंड प्रमिसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव, ठीक है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा मगजमारी शुरू होता है। अब अगर मैगजीन आप बनाना चाहते हैं तो मैगजीन में एक ठो आदमी रहेगा जिसको बोलते हैं मैगजीन इंचार्ज। क्या कहते हैं? मैगजीन इंचार्ज, ठीक। मैगजीन इंचार्ज का क्या काम होता है सर? इसका काम होता है कि कौन माइंस कितना कितना बारूद ले गया है ना, कितना रिटर्न किया है, कितना खर्चा किया है, इस सब का हिसाब किताब रखना, इसको कहते हैं मैगजीन इंचार्ज। अब बड़ा ही रिस्की काम है, बड़ा ही खतरनाक काम है। अभी थोड़ा सा मुश्किल हट गया है, अब आजकल तो डिजिटलाइज हो गया, मैसेज आ जाता है मोबाइल में, तो लेकिन एक है बड़ा ही मुश्किल काम। मैगजीन इंचार्ज का पूरा एक सिस्टम आपको हम समझाते हैं, उस सिस्टम से हम आपको समझाते हैं तो आप समझिएगा। मान लीजिए ऐसा है कि आप एक ठो माइंस का माइनिंग सरदार है, ठीक। आप है कोढ़िया, कोढ़िया का मतलब होता है आलसी, आप है हद आलसी, आप अपना पसार के सूत गए हैं, है ना, आप नहीं चाह रहे कि हम जाए बारूद लाने के लिए, तो आप किसी को भेज सकते हैं सर, आप किसी को भेज सकते हैं, उस जिसको भेज सकते हैं उसका नाम है एक्सप्लोसिव कैरियर, एक्सप्लोसिव कैरियर। अगर आपका माइंस में एक्सप्लोसिव कैरियर है तो आप एक्सप्लोसिव कैरियर को भेज सकते हैं। अगर आपका मन करेगा कोई लेबर को कोई ऑपरेटर को भेज देना, एकदम ना, गलत बात, ठीक है, रेगुलेशन वायलेशन हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव कैरियर को, एक्सप्लोसिव कैरियर कौन होता है, जो बारूद ढोने का काम करता है, बारूद रखने का ढोने का काम करता है, उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव कैरियर। तो माइनिंग सरदार क्या करेगा, एक्सप्लोसिव कैरियर के पास डिब्बा होता है, बारूद का डिब्बा होता है, ठीक, 565 ग्राम बारूद रखते हैं उसमें मैक्सिमम, ठीक। चलो, तो ये जो डिब्बा है, इस डिब्बा में बारूद के लिए एक ठो कागज बनाएगा। पहले क्या करेगा, माइनिंग सरदार जाके भेंट करेगा ओवरमैन से या असिस्टेंट मैनेजर से, ठीक। माइनिंग सरदार जैसे आएगा ड्यूटी में हाजिरी वाजिरी बना के, अगर उसको शॉर्ट फायरिंग का काम मिला, माइनिंग सरदार मतलब यहाँ पे शॉर्ट फायरिंग कहना चाह रहे हैं हम, शॉर्ट फायरर, तो शॉर्ट फायरर का काम मिला है तो पहले जाएगा असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन, इससे भेंट करेगा, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, बताइए सर हमको क्या करना है, कितना बारूद का जरूरत है। तो असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, उसको एक तो कागज बना के देगा, है ना। वो कागज में लिखा रहेगा कितना बारूद चाहिए, कितना डिटोनेटर चाहिए, सब मतलब डिटेल में लिखा रहेगा, बारूद मतलब एक्सप्लोसिव कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, है ना, डेटोनेटर के कौन सा चाहिए, सब सब कुछ लिखा रहेगा कागज में। इस कागज का 3 नाम है। क्या क्या नाम है, 3 नाम है। एक तो बोलते हैं टिप पेपर, एक बोलते हैं रिक्वाइजेशन स्लिप, रिक्वाइजेशन स्लिप, और एक कहते हैं ट्रांजिट स्लिप, ट्रांजिट स्लिप। तो भैया चाहे टिप पेपर बोलो, जो कॉमन बोलचाल झारखंड में टिप पेपर कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, रिक्वाइजेशन स्लिप या ट्रांजिट स्लिप,
ये तीनों का तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों आपका एक ही चीज़ है, ठीक है। टिप पेपर, रिक्वाइजेशन स्लिप या ट्रांजिट स्लिप, ये तीनों का तीनों एक ही चीज़ है। तो हम अभी क्या बताएं, बोले कि शॉर्ट फायर सुबह सुबह नहा धो के आया माइंस, हाजिरी वाजिरी बनाया, ओवरमैन या माई असिस्टेंट मैनेजर से भेंट किया, बोला भैया बताइए कितना बारूद का जरूरत है। तो असिस्टेंट मैनेजर एक तो कागज़ बना के दिया कि इतना एक्सप्लोसिव ले आना, इतना डेटोनेटर ले आना, जैसे घर में आपको मम्मी देती है ना एक लिस्ट बना के कि चावल 5 किलो, दाल इतना, आटा ऐसे वैसे, धनिया फ्री लेना। तो ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन एक तो लिस्ट बना के देता है एक तो स्लिप में कि क्या क्या चाहिए होता है। माइनिंग सरदार उसको देख लेता है, एक बार क्रॉस एग्जामिन करके साइन करता है कि हाँ हम देख लिए। अब माइनिंग सरदार क्या करेगा, जो एक्सप्लोसिव कैरियर को अगर भेज रहा है तो जो डब्बा है, जो डब्बा है, ठीक है, उस डब्बा में ये वाला कागजवा मोड़ के डाल देगा और बाहर से ताला मार देगा। बाहर से क्या मार देगा, ताला मार देगा। और ताला का चाबी किसके किसके पास रहेगा, जो एक ताला है डब्बा का ताला, उसका चाबी दो आदमी के पास रहेगा। एक तो रहेगा माइनिंग सरदार या शॉर्ट फायरर जो ताला बंद किया उसके पास, और दूसरा रहेगा जो मैगजीन इंचार्ज है ना, मैगजीन इंचार्ज है उसके पास, ठीक। तो अब ताला मार दिया एक्सप्लोसिव कैरियर, अब जो एक्सप्लोसिव कैरियर माने जो बारूद ढोने वाला आदमी है, अब वो डब्बा लेके जाएगा बारूद लाने के लिए। जब कभी भी बारूद लाने का काम किया जाएगा, उसके साथ साथ गार्ड भी जाएगा। गार्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी, मतलब उसके साथ में सिक्योरिटी जाएगा। ऐसा नहीं कि डब्बा लेके पैदल चल देगा बारूद लाने, ना ना, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हीरो होंडा स्टार्ट करके चल देगा, ना। कंपनी का गाड़ी होगा सर, कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसमें बैठेगा और उसके बाद जाएगा, अपना गाड़ी से लाना जाना नहीं करना, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाएगा मैगजीन, मैगजीन पहुंचेगा, मैगजीन इंचार्ज को डब्बा देगा, मैगजीन इंचार्ज के पास दूसरा जो कॉपी चाबी है उससे वो डब्बा खोलेगा। डब्बा खोलने के बाद अंदर से कागज़ निकालेगा और देखेगा कि भैया जो सामान मंगाया गया है वो सामान मेरे पास है कि नहीं, ठीक है। अब मैगजीन इंचार्ज अपना बुद्धि लगा के काम करेगा, ठीक, समझ लीजिएगा, 2-3 रेगुलेशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैगजीन इंचार्ज सबसे पहले तो देखेगा कि सब मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आगे इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब जो माइनिंग सरदार है उसको फ़ोन करके पूछ लेगा, है ना, या चाहेगा तो नहीं भी देगा बारूद, कि जो चूँकि नहीं है तो इसलिए नहीं देगा। और एक तो अपना जो ट्रांजिट, वही जो ट्रांजिट स्लिप है उसमें क्रॉस चेक करेगा, या अपना एक तो बना के ट्रांजिट स्लिप उसमें डाल देगा। एक तो अपना कागज़ बना के डाल देगा, वो जो स्लिप है उसको जमा रख लेगा। जो मैंने माइनिंग सरदार डाला था यानी शॉर्ट फायरर जो स्लिपर डाला था उसको अपने पास रख लेगा और एक तो नया स्लिप बना के दे देगा कि जो जो चीज़ आप मांगे थे वो ये रहा, ठीक है। आजकल तो मैसेज आ जाता है, उसको कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है, जो शॉर्ट फायर है उसका मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आप ये डिटोनेटर ये एक्सप्लोसिव मंगाए थे, है ना, ठीक है। तो अब मैगजीन इंचार्ज पहले तो ये चेक कर लिया बारूद है कि नहीं, अब देखेगा कि कौन बारूद पहले लौटाया गया है। मतलब ऐसा है कि 2 बजे वो आदमी आया बारूद मांगने, इससे पहले 1 बजे एक तो आदमी आया था जो बारूद जमा किया, जो बारूद बचा वो जमा किया। तो जो बारूद जमा किया हुआ है वही वाला पहले इशू करेगा, ठीक है। ताज़ा ताज़ा जो बारूद मतलब पुराना पुराना आया हुआ है दूसरा माइन से लौट के, उसको इशू करेगा पहले, ठीक है। राशन दुकान वाला जैसे करता है, जो खुला माल है उसको जल्दी खर्चा करता है, तो बस वही वाला हाल चाल है ना। जो बारूद लौटाया गया है उसको पहले इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद इशू करने के बाद रजिस्टर में नाम वाम लिख के पूरा अंगूठा का निशान मैगजीन इंचार्ज का, मतलब मैगजीन इंचार्ज जो आदमी आया है उसे साइन वाइन करा लेगा, है ना। उसके बाद फिर उस डब्बा में डालेगा बारूद को और डब्बा का ताला फिर बंद करेगा और फिर उसको भेजेगा। अब जो क्या एक्सप्लोसिव कैरियर है आके माइनिंग सरदार शॉर्ट फायरर को रिपोर्ट करेगा और शॉर्ट फायरर उसको देख लेगा, क्रॉस चेक कर लेगा और स्लिप को अपने पास ऑफिस में जमा कर देगा साइन करके। ये देखो पूरा हिसाब किताब ऐसे ही होता है, ठीक है। पूरा हिसाब किताब ऐसे ही होता है। और कभी भी अगर आप माइनिंग सरदार बनते हैं तो एक्सप्लोसिव डेटोनेटर इन सब मैटर में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार मैटर हुआ है कि माइनिंग सरदार ओवरमैन के ऊपर बहुत गलत गलत एलिगेशन लगा है, इलीगल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी ऐसा लगा है, नक्सली को बारूद सप्लाई करना, ऐसा सब बहुत सारा आरोप लगा है और बहुत सारा आदमी का नौकरी गया, डिमोशन हुआ है। कोई माइनिंग सरदार हुआ करता था उसको आज जनरल मजदूर का नौकरी करना पड़ा, तो ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो बारूद को लेके तो भैया कभी भी थोड़ा सा भी मजाक नहीं कीजिएगा, एक एक पैसा का एक एक ग्राम का हिसाब रखिएगा, ठीक है। चलिए 185 में यही चीज़ लिखा हुआ है सर, आप पूरा पूरी पढ़िएगा। मैगजीन में एगो सक्षम व्यक्ति रहता है, इसको मैगजीन इंचार्ज कहते हैं, तुरंत लौटाया बारूद को पहले इशू करेगा, स्टोर बारूद रखने के है ना, ताज़ा बारूद को पहले इशू करेगा, है ना। सक्षम व्यक्ति शॉर्ट फायरर को देगा रिक्वाइजेशन स्लिप, ऐसे वैसे, तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है सर। हम जो समझाएं उससे कम ही लिखा है, बट कोई नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 186।
186 में क्या है सर, बारूद ढोने के डब्बे और बक्से। इससे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ पॉइंट भी बनते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है, समझिएगा। देखिए 126 में जो हम डब्बा बोले ना, जो कंटेनर बोले, जो डब्बा बोले उसका बात किया गया है, ठीक है, कंटेनर का, वो डब्बा का, केस का, है ना, कंटेनर वगैरह का बात किया गया है। तो ये जो डब्बा होता है ना, ये डब्बा लोहे का बनता है, या तो आयरन का रहेगा या स्टील का रहेगा, लेकिन 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 इसके ऊपर में गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा, गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा। गैल्वेनाइज्ड क्यों करते हैं, समझते हैं। देखो अगर आप बक्सा लेने जाओगे ना दुकान पे, कोई दुकान पे जाके बोलोगे हमको एक ठो चीना का बक्सा दिखाओ, तो बक्सा दिखाएगा, तो बक्सा के बाहर में दिखेगा सिल्वर कलर का एक ठो बढ़िया सा पेंट मारता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। वो जनरली क्या होता है, सिल्वर कलर जिंक रहता है, जिंक जिसको हम लोग कहते हैं जस्ता, जस्ता चढ़ाना। तो जिंक का एक ठो बढ़िया से कलर मारा रहेगा, ठीक है। काहे मारता है सर, पहला तो जंग नहीं लगेगा, दूसरा पानी वानी पड़ेगा जल्दी खराब नहीं होगा, है ना, टूटेगा नहीं, स्पार्क नहीं होगा जल्दी, अगर लोहा रगड़ा गया है तो उससे फ्रिक्शन नहीं होगा। इसीलिए जितना भी कंटेनर है बिल्कुल उसी तरह से दिखता है, और उसको गैल्वेनाइज्ड करके रखा जाता है। अगर 3 शिफ्ट में माइंस चल रहा है, अगर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में माइंस चल रहा है, तो हर माइंस में कोशिश ये किया जाता है कि हर शिफ्ट के लिए एक डिब्बा हम फिक्स कर दें। जैसे लाल डिब्बा, है ना, पीला डिब्बा, ठीक है, और व्हाइट डिब्बा, ऐसा कर करके हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि लाल डिब्बा जो है फर्स्ट शिफ्ट का, पीला डिब्बा सेकंड शिफ्ट का। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, हर माइंस में अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर माइंस में मतलब एक ही चीज़ फॉलो किया जाए, ठीक है। तो जो डब्बा होता है वो ऐसे ही गैल्वेनाइज्ड करके रखता है। अब डब्बा का कैपेसिटी क्या होता है समझिए, एक डब्बा है अगर, तो उसका कैपेसिटी है 5 किलो, मतलब 5 किलो से ज़्यादा बारूद आप एक बार में नहीं रख सकते, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, एक ठो आदमी है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि एगो ई हाथ में डब्बा पकड़ा है और एगो ई हाथ में डब्बा पकड़ा है, नहीं भाई, इलीगल है। एगो आदमी अगर है माने 100 एक्सप्लोसिव कैरियर है, तो एक ही ठो डब्बा धो सकता है, एक से ज़्यादा डब्बा ढोने का उसको इजाज़त नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और क्या-क्या बोले हैं सर? और कुछ-कुछ पॉइंट है, जैसे ये डब्बा है, तो ऐसा नहीं कि डब्बा में हम कार्ट्रिज प्राइमिंग बना के डालेंगे। प्राइमरिंग कार्ट्रिज क्या होता है सर, एक कार्ट्रिज होता है जिसमें हम डेटोनेटर डाल देते हैं। डेटोनेटर डालने के बाद इसका नाम हो जाता है प्राइमर, ठीक है? जिसको हम लोग प्राइमरी कार्ट्रिज भी कहते हैं, प्राइमिंग कार्ट्रिज भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेटोनेटर डाल के आप डब्बा में डाल के लाइएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं किया जाएगा, है ना? इसके बाद बोला गया है कि कभी भी बारूद, सामान या ऐसा औजार रखते हैं, तो एक ही डब्बा में 2 या 2 से अधिक टाइप का डेटोनेटर नहीं रखेंगे, ठीक है? जैसे समझते हैं, एक डब्बा है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोसिव रख दिए नीचे, डेटोनेटर रख दिए ऊपर और ले आए ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक डब्बा है, अगर उसमें बारूद रखें तो बारूद रखेंगे, एक डब्बा डेटोनेटर रखें तो डेटोनेटर रखेंगे, ठीक है? ऐसा ही करेंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि मान लीजिए डब्बा है तो उसमें नीचे रख दिया हम पेंटाडाइन, ऊपर रख दिया गोडाडाइन, ऊपर में रख दिया परमाडाइन, ऐसा नहीं सर। एक बारूद के लिए एक ही डब्बा होगा, मतलब अगर हमको पेंटाडाइन ढोना है तो हम एक ही डब्बा में पेंटाडाइन ढोएंगे, भले हमको 2 कार्ट्रिज लेके आना पड़े। अगर हमको परमाडाइन ढोना है तो हम एक ही डब्बा में डालेंगे उसको अलग से, उसमें सिर्फ और सिर्फ परमाडाइन होगा। अगर हम गॉड-डाइन का यूज़ कर रहे हैं तो हम एक ही डब्बा में गॉड-डाइन को डालेंगे, ऐसा नहीं कि सब का सब डालें, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है? ऐसा गलती नहीं करना है ना? इसके बाद जो डेटोनेटर होता है उसको अलग रखा जाता है, उसको एक साथ नहीं, एक डब्बा में नहीं डाला जाता है ना? चलिए, ये सब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है ना? तो बाकी हर डब्बा का एक नंबर होता है, हर डब्बा जैसे एक डब्बा है ना, तो इसका एक नंबर होगा 102, 103 ऐसा करके कोई एक नंबर होगा। कोशिश किया जाता है कि प्रैक्टिकल है, तो अगर कोई एक सक्षम व्यक्ति है, कैरियर है, एक्सप्लोसिव कैरियर, तो उसको एक हमेशा के लिए निर्धारित कर देते हैं कि भैया ऐसा है 102 नंबर का जो डब्बा है, वो आप ही का ज़िम्मेदारी है। अब ये सब सँभालना आपका है। ऐसे में क्या होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। अगर मान लीजिए जंग लग रहा है, कुछ ऐसा, तो मैनेजर साहब को बताएगा, है ना? तो मैनेजर साहब चेंज करवा देगा, जिंक लगवा देगा, जस्ता चढ़ा देगा। तो एक्सप्लोसिव को बड़ा ही ध्यान से रखा जाता है, एक्सप्लोसिव में कोई ये नहीं किया जाता, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पॉइंट था एक बार हम फिर से रिकैप कर दे रहे फटाफट। बोले कि भैया ऐसा है कि डब्बा होता है, डब्बा में मैक्सिमम बारूद कितना रख सकते हैं? 5 किलो। एक बार डब्बा में कितना रख सकते हैं? 5 किलो बारूद, ध्यान रखिएगा। एक डब्बा में मैक्सिमम 5 किलो बारूद आप रख सकते हैं, ठीक? अगर एक बारूद रखें, दूसरा बारूद हम नहीं रख सकते हैं। डेटोनेटर के लिए अलग से डब्बा रहेगा। एक आदमी 2 ठो डब्बा डेटोनेटर, 2 ठो डब्बा लेके नहीं जाएगा, है ना? एक्सप्लोसिव कैरियर एक, अ, और कोशिश किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर नंबर का डब्बा हम एक एक्सप्लोसिव कैरियर को या सक्षम व्यक्ति को हम निर्धारित करते
जो डब्बा का चाबी होता है एक शॉट फायरर के पास रहेगा और एक आपका मैगजीन इंचार्ज के पास रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट है कॉमन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब आते हैं 187। 187 में बोला गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब डब्बा बारूद का ढुलाई। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दिया है, चलिए हम बताते हैं। जब तक सूरज उगा हुआ है तब तक हम बारूद ढो सकते हैं। जब सूरज नहीं दिख रहा है तो हम बारूद ढोना बंद कर देंगे। सूरज उगा हुआ है का मतलब है कि हल्का हल्का धूप है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलिए कि गर्मी का दिन है ना। सुबह 7 बजे धूप उग रहा है, ठीक है, और शाम को 5:30 बजे धूप डूब रहा है। लेकिन धूप डूबने के बाद भी मतलब धूप जब खत्म हो गया तब भी तो सूरज हमको दिखता है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर 7 बजे तक सूरज दिख रहा है तो हम 7 बजे तक मान के चलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। जब तक धूप है सर, जब तक सनरे है तब तक हमको ढोना है। अगर सनरेज खत्म हो गया 5:30 बजे लेकिन फिर भी दिन का टाइम है, आराम से जा सकते हैं, कहीं भी लाइट जलाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, 6:30 बजे तक थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा है, 7 बजे तक पूरा शाम हो रहा है, तब भी हम इस टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक सूरज का किरण है भैया तब तक हम बारूद ढो सकते हैं। सूरज का किरण डूब गया, मेरा बारूद मतलब डूब गया नहीं, बारूद नहीं मतलब वो है कि आप बारूद नहीं ढो सकते, ठीक है। तो दिन का उजाला में हमको बारूद ढोना है। बारूद ढोने के लिए जो बारूद का गाड़ी होगा उसी में ढोएंगे। ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल लेके चल जाएंगे, ठीक है। बारूद का गाड़ी से जब बारूद ढोते हैं तो ये तो पता होगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार में हम नहीं चला सकते हैं, चाहे बारूद गाड़ी खाली हो चाहे बारूद गाड़ी भरा हुआ हो, ठीक है। और दो चार पॉइंट इसमें ये है कि बारूद का जो डब्बा होता है ना, अगर मान लीजिए कोई आदमी उसको सीढ़ी से ढो रहा है लेके, तो उस कंडीशन में ये डब्बा होगा उस आदमी का बॉडी से बांध दिया जाएगा, बंधा हुआ रहेगा, ताकि गलती से उस आदमी के हाथ से छूट ना जाए। अगर छूटेगा तो यही डब्बा टक्का खा खा के टप्पा खा खा, जैसे बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं ना, सीढ़ी से गिरता है तो पूरा 3 तल्ला तक लगातार गड़क गड़क के नीचे गिर जाता है, तो वैसे ही होगा। ये डब्बा जो है वो टप्पा खा खा के टप्पा खा खा के नीचे गिर जाएगा, खुल जाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन हो सकता है, आग लग सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए डब्बा जब कभी भी आदमी लेके जाता है तो उसको बांध दिया जाएगा आदमी का बॉडी में। हाँ, आदमी अगर बांधा बांधा गिर जाएगा भाई तो फिर आदमी भी जाएगा साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, सिंकिंग शाफ्ट में या शॉर्ट फायरिंग को छोड़ के प्राइमिंग कार्ट्रिज लेके नहीं जाते हैं, समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल फेस है, कोई बोर्ड एंड पिलर मेथड में काम कर रहे हैं, नॉर्मल फेस है, तो इसके फेस के आसपास में ही बैठ के हम लोग प्राइमरी कार्ट्रिज बनाते हैं। मतलब जो एक्सप्लोसिव है उसमें डेटोनेटर हम लोग यहीं पे बैठ के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा है, मतलब ऐसा है कि साफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? उस कंडीशन में हम बारूद जो बना रहे हैं वो सरफेस पे बनाएंगे, और उसको हम लोग एक टाइप का थैला होता है, ठीक है, कपड़ा वाला थैला होता है, मोटा कपड़ा वाला, उसमें हम लोग लेके आते हैं, या फिर एक प्लास्टिक वाला थैला होता है उसमें हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। मजबूत टाइप का रहता है थोड़ा, उसको बंद उंद करने वाला सिस्टम होता है ना। तो सिंकिंग शाफ्ट में और शॉर्ट फायरिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को थोड़ा छूट दिया गया है। ट्रांसपोर्ट वाला यही नियम है सर, बारूद का ढुलाई यही आपको दिखेगा इसमें। रेगुलेशन नंबर 188 पे आते हैं। इसमें बोला गया है ट्रांसपोर्ट भारी मात्रा में बारूद की ढुलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जनरल ऑर्डर पे जो सीआई साहब निकालते हैं वो आपको मानना है, ठीक। जनरल ऑर्डर जो निकालते हैं मतलब चीफ इंस्पेक्टर जैसा बोला जाएगा, भारी मात्रा में बालू उसी ये होता है, ठीक। चलिए हम बताते हैं। एक होता है बल्क एक्सप्लोसिव, ठीक है, और एक होता है आपका दूसरा नाम हम भूल रहे हैं। दूसरा का मतलब ये है कि हम अगर पर केजी ऑफ बारूद यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ अलग नाम है, टर्म है। तो बल्क एक्सप्लोसिव जनरली ओपन कास्ट माइंस में यूज़ होता है जब हम लोग बल्क में, जैसे बल्क वाला गाड़ी एसएमएस है, साइड मिक्स्ड स्लरी हो गया, है ना, इमल्सन है, साइड मिक्स्ड इमल्सन हो गया, एसएमई है, या इमल्सन कह सकते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग बल्क एक्सप्लोसिव वाला गाड़ी, जिसको हम लोग पंप गाड़ी भी कहते हैं, पंप ट्रक भी कहते हैं उसको, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका बल्क में है, तो इसके लिए हम लोग को अलग से नियम मानना पड़ेगा, है ना। अब है रिजर्व स्टेशन सर। रिजर्व स्टेशन क्या होता है? तो अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे आप बारूद रखना चाह रहे हैं, बारूद रखने का एक जगह बना रहे हैं, कितना बारूद रखेंगे? 8 घंटा के बराबर, यानी उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितना बारूद खर्चा है उतना ही बारूद आप रिजर्व स्टेशन में रखेंगे।
रिजर्व स्टेशन का चाबी किसके पास रहेगा? सर शॉर्ट फायरर के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? शॉर्ट फायरर के पास रिजर्व स्टेशन का चाबी रहेगा। रिजर्व स्टेशन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एक बोर्ड लगाते हैं, उस पर लिखते हैं साफ साफ रिजर्व स्टेशन, ठीक है। ये रिजर्व स्टेशन हमेशा और हमेशा इनटेक रास्ता में बनाया जाता है और दूर रहता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है ये सब कुछ इससे दूर रहता है, ठीक है। इसमें स्टोन डस्टिंग करके रखा जाता है ना, कुछ दूरी तक, है ना। चलिए, तो रिजर्व स्टेशन भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रखते हैं। 189 है ना, 183 to 189, ठीक है। शॉर्ट फायरर थोड़ा लंबा ना हो जाए, शॉर्ट फायरर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। एक सेकंड, टाइम एकदम नहीं देखना है कि कितना घंटा या कितना टाइम हो रहा है, आपका पोर्शन जल्दी कवर हो रहा है, बस मेरा यही टारगेट है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और जो क्लासेस कर रहे हैं लगातार करते रहिएगा, है ना। निराश होने का ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग गया है सीएमआर में ज़्यादा लगना नहीं चाहिए था, हालांकि आगे खिंचा जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। या फिर ऐसा भी अगर दिक्कत हो जाएगा ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ईएमटी वॉल्यूम 1 भी हम पढ़ा रहे होंगे और ईएमटी वॉल्यूम 2 भी पढ़ा रहे होंगे एक साथ, है ना। हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हमको एक दिन में 2 क्लास आपका लेना पड़े। मेरा टारगेट, आप अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, आपका रिक्वायरमेंट बैच 9 होगा, और अगर माइनिंग इंस्पेक्टर का करना है तो रिक्वायरमेंट बैच 10 होगा, ठीक है। तो इतना बैच हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जितना भी बैच हम पढ़ाए हैं, कभी मेरा फोकस फी नहीं रहा, कभी मेरा फोकस एक हफ्ता में 3 दिन या 2 दिन पढ़ाना ये नहीं रहा। मेरा टारगेट रहता है हमेशा कोर्स, और हम आपका एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। अगर एग्ज़ाम रहेगा ना तो एक-एक दिन में 2-2 3-3 घंटा क्लास दिए हैं, और रात को 10-10 बजे भी क्लास दिए हैं, ठीक है। अभी खुद आप टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है यहाँ पे, 10 बजने वाला है, लेकिन क्लास दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। तो 12 बजे 2 बजे रात को भी क्लास लेना पड़ेगा तो लूँगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए उदास नहीं हो रहा है। हालाँकि ईएमटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये आपका पहले ख़त्म होगा, फिर ईएमटी वॉल्यूम 3 पे हम जाएँगे, है ना। तो ईएमटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का भी हो सकता है आपका हम साथ ही साथ कराएँ, 1 के साथ, बट देखते हैं, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा अलग रखेंगे। बट सीएमआर आपका 1 वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास का वीडियो मैं कल वीडियो लेक्चर डाल दूँगा, ठीक है। चलिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।